आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज हम एक विषय को देखने जा रहे हैं, जो विषय है शैतान को अपने जीवन में अवसर देना। और ये बाइबल में हमें इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 25 से लेकर 32 में ये पाया जाता है। और हम यहाँ पर इन वचनों को देख सकते हैं और हम वहीं से 7 बातों को सीखने जा रहे हैं। आइए मेरे साथ निकालें इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 25 से लेकर उसके 31 तक और उसके 32 में हम देखेंगे। वहां पे जो सबसे पहली बात जो हम देखने जा रहे हैं और वो है झूठ बोलने के द्वारा से हम शैतान को अपने जीवन में अवसर देते हैं। हम अपने जीवन में जाने अनजाने में हम अपने लाइफ में कहीं ना कहीं हम शैतान को अवसर दे रहे हैं और झूठ बोलते हैं और हम उसके द्वारा से शैतान को अपने जीवन में अधिकार देते हैं। और पौलुस इस प्रकार से कहता है कि झूठ बोलने के द्वारा उसके 25वें वचन में। और बाइबल में हम एक परिवार के बारे में देख सकते हैं, हनन्याह और सफीरा, जो पवित्र आत्मा से जिन्होंने झूठ बोला था। और जब पतरस ने उनसे पूछा तो इस प्रकार से वहां पे हम घटना देख सकते हैं। प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय में ये बात आती है कि हनन्याह ने पवित्र आत्मा से झूठ बोला था और उसका प्रतिफल हम देख सकते हैं कि वो उसी समय ही उसकी मृत्यु हो गई थी। झूठ बोलने के द्वारा से उसके जीवन में शैतान ने कार्य किया और उसका जो प्रतिफल रहा, उसके जीवन का जो दशा रही, वो मृत्यु तक लेके गई। आज हम बड़ी आसानी के द्वारा से झूठ बोलते हैं। शैतान झूठ बोलने के द्वारा से हमें हमारे जीवन में नियंत्रण लेकर आता है, हमारे जीवन को नियंत्रण करना चाहता है। दूसरी बात हम देखने जा रहे हैं, क्रोध में लगातार बने रहना। पौलुस इफिसियों के जो कलीसिया के लोग हैं उनको ये कहता है, क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। और वहां वो इस बात को पूरे सख्त तरीके से बोला है कि तुम्हारा क्रोध जो है सूर्यास्त होने तक नहीं रहना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? यदि हम किसी चीज से, किसी व्यक्ति से हम क्रोधित हो जाते हैं तो हम उस क्रोध को न जाने कितने दिनों तक, न जाने कितने सालों तक, और उसकी कोई सीमा नहीं है, हम वहां तक बढ़ाते हैं। तो हम शैतान को अपने जीवन में पूरा का पूरा मौका दे रहे हैं कि मेरे जीवन में तू काम कर, मेरे जीवन को नियंत्रण कर। और हम इसी प्रकार से शैतान को अपने जीवन में नियंत्रण देने का अवसर दे रहे हैं ताकि वो हमारे जीवन में नियंत्रण कर सके। क्रोध में तीसरी जो बात है वो चोरी करने के द्वारा से हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हम वफादार नहीं हैं, ईमानदार नहीं हैं। हम कहीं भी क्यों ना हो, किसी दफ्तर में हो, किसी जगह में हो, किसी व्यवसाय में हो, किसी बात में हो, किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, यदि हम अपने जीवन में, हमारे जीवन में इस प्रकार की यदि दशा है, यदि हम चोरी करते हैं, चोरी कई प्रकार से हो सकती है, मैं उसके बारे में अधिक नहीं बोलना चाहता, लेकिन परमेश्वर के वचन में आया है कि चोरी करने के द्वारा से शैतान को अवसर दे रहे हैं कि हमारे जीवन में तू नियंत्रण कर, हमारे जीवन को तू चला। और चौथी बात जो है, मुंह के द्वारा गंदी बात निकालने के द्वारा हम शैतान को अवसर दे रहे हैं कि हमारे जीवन में तू बर्बादी को लेकर आ या हमें अशुद्ध कर। परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ साफ हमको कहता है, मुंह के द्वारा से गंदी बात निकलने के द्वारा ही शैतान को अवसर मिलता है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में पतरस इस प्रकार से कहते हैं, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, बल्कि वो सच्चे न्यायी के हाथ में अपने आप को सौंपता था। उसके मुख से कोई भी गंदी बात नहीं निकलती थी। तो आज आइए, आप और मैं भी ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो अशुद्ध हैं, तो हम अपनी शुद्धता को उनके बीच में बनाए रखें, अपने मुंह को शुद्ध रखें और गंदी गाली हमारे मुख के द्वारा से ना निकलने पाए, कोई व्यवहारिक बातें ना निकले। 5वीं बात, पवित्र आत्मा को शोकित करने के द्वारा। पवित्र आत्मा को हम दिन प्रतिदिन शोकित कर रहे हैं। पवित्र आत्मा की बातों को ना मानकर हम पवित्र आत्मा के विरोध में जा रहे हैं, उसके निर्देश को नहीं सुनते हैं, और इसी वजह से पवित्र आत्मा हमारे जीवन के द्वारा से शोकित हो जाता है। और एक ऐसी स्थिति और एक ऐसा समय आता है जब हम पवित्र आत्मा से वंचित हो जाते हैं, पवित्र आत्मा हमें छोड़कर चला जाता है।
हम पुराने नियम में शिमशोन के बारे में देख सकते हैं कि शिमशोन पवित्र आत्मा को बार बार शोकित करता रहा, और वो एक प्रभु का अभिषिक्त होने के नाते वो ऐसी चीजों से बचा नहीं जिन चीजों से उसे मना किया गया था। और हम देख सकते हैं कि वो बार बार पवित्र आत्मा को शोकित किया, और पवित्र आत्मा उसके जीवन से कब चला गया उसे पता भी नहीं चला। हम इस प्रकार से शैतान को अवसर दे रहे हैं पवित्र आत्मा को शोकित करने के द्वारा से। छठवीं बात, सब प्रकार की कड़वाहट अपने जीवन में पालने से। कई प्रकार की कड़वाहट है, और उन कड़वाहटों में से हो सकता है कि हमारे जीवन में कुछ कड़वाहट किसी के प्रति हो, किसी व्यक्ति के प्रति हो, किसी संस्था के प्रति हो, किसी विशेष कोई ऐसे समुदाय के प्रति हो, किसी धर्म के प्रति हो। लेकिन यदि जब हम अपने जीवन में इन कड़वाहटों को जगह देते हैं तो हम शैतान को सीधे तौर से हम अनुमति देते हैं कि तू हमारे जीवन में नियंत्रण कर। हम छठवीं बात में देख रहे हैं, सब प्रकार की कड़वाहट के द्वारा से, प्रकोप और क्रोध के द्वारा से हम शैतान को अवसर दे रहे हैं, और कलह के द्वारा से जो घर परिवार में चल रहे हैं उन कलहों के द्वारा से शैतान को हम अवसर दे रहे हैं। दूसरों की निंदा जब हम करते हैं तो शैतान को अवसर दे रहे हैं, और बैर भाव जब एक दूसरे के प्रति हम जब रखते हैं तो हम शैतान को सीधा सीधा अवसर दे रहे हैं कि तू हमारे जीवन में कार्य कर। सातवीं और अंतिम बात, एक दूसरे के अपराध को ना क्षमा करते हुए हम शैतान को अवसर दे रहे हैं कि तू हमारे जीवन में नियंत्रण कर। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक उदाहरण देना चाहता हूं कि आसमान में हमारे हवाई जहाज उड़ती है, और हम आसमान में जब हवाई जहाज उड़ती है तो वह हमारे सिर के ऊपर से उड़ती है, हम उसे मना नहीं कर सकते हैं। चिड़िया जो है, जो प्रभु ने बनाया है, वो हमारे सिर के ऊपर से उड़ती है, उसे भी हम मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि चिड़िया हमारे घर में आकर या हमारे सिर में आकर यदि वो घोंसला बनाए तो हम मना जरूर कर सकते हैं। हम इस प्रकार से ये जो चीजें हैं, इन चीजों को हम अवॉइड कर सकते हैं, हम इन चीजों को दूर कर सकते हैं, अपने जीवन में सिद्धता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हुए अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप सकते हैं, और शैतान को अवसर देने की बजाय परमेश्वर को पूरा पूरा अवसर देते हैं कि वो हमारे जीवन में काम करे, हमारे जीवन को इस्तेमाल करे, और हमें नए नए जगहों में पहुंचाए, और हमारे जीवन को आशीषित करे। हम इन 7 चीजों के द्वारा से, और भी बहुत सारे ऐसे चीजों के द्वारा से हम शैतान को अपने दैनिक जीवन में अवसर दे रहे हैं। लेकिन इन वचनों को जैसे हमने पढ़ा है इफिसियों उसके 4:25 से लेकर 32 में, और 7 बातें वहां पे निकल कर आई हैं, जो है झूठ बोलने के द्वारा से, और क्रोध में लगातार बने रहने के द्वारा से, चोरी करने के द्वारा से, मुंह के द्वारा गंदी बातें बोलने के द्वारा से, पवित्र आत्मा को शोकित करने के द्वारा से, सब प्रकार की कड़वाहट और बैर भाव और क्रोध और निंदा और कलह को अपने जीवन में जगह देने के द्वारा से, और अंतिम बात 7वीं, एक दूसरे के अपराध को क्षमा ना करते हुए हम शैतान को अवसर दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास पतरस आकर कहता है, यदि मेरा भाई मेरे प्रति अपराध करे तो हे रब्बी मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं। यीशु ने कहा 7 से 70 गुना जो है माफ करने के लिए पतरस से कहा। हम देख सकते हैं कि हमें कितना अधिक प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें वचन दिए हैं कि हमें एक दूसरे के अपराध को क्षमा करना है। एक जगह में प्रभु यीशु मसीह और ऐसे कहते हैं, यदि तुम किसी दूसरे को या किसी व्यक्ति के, किसी पड़ोसी या किसी भी के प्रति उसके पाप को यदि तुम क्षमा नहीं करते हो तो तुम्हारे पाप भी क्षमा नहीं किए जाएंगे। आइए हम इन तमाम बातें, जो हमने 7 बातें देखी है, जो शैतान को अवसर देती है हमारे जीवन में हमारे आशीषों को चुराने के लिए, हमारे जीवन को दिशाहीन करने के लिए, हमारे जीवन को नाश करने के लिए, हमारे जीवन में असफलता को लाने के लिए, जो शैतान को हम दिन प्रतिदिन अवसर दे रहे हैं, चाहे वो जाने अनजाने में हो, तो हम आज ही से बंद करें। जितने लोग मुझे आप सुन रहे हैं, इस छोटे जो उत्साहना भरा वचन जैसे आप सुन रहे हैं, मैं जानता हूं कि परमेश्वर का वचन आपके द्वारा आपके दिलों में बातें कर रहा है। परमेश्वर आपके दिलों से ये बोलने जा रहा है कि
आज ही शैतान को अवसर देना बंद करें और शैतान को अपने जीवन से, अपने जीवन के क्षेत्रों से अधिकार देने से उसे दूर करना है। आइए हम परमेश्वर के वचन से, जैसे हमने सीखा है कि हमें शैतान को अवसर नहीं देना है और परमेश्वर के काम को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हुए प्रभु की सेवा में आगे बढ़ते चले जाना है। जैसे कि आपने परमेश्वर के वचन को सुना है, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आप सभी को आशीष प्रदान करेंगे, आशीष देंगे, आप सभी के जीवन से आपको छुटकारा देंगे। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे।